हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रोहन और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सम कॉमन मेडिसिन। कॉमनली ये मेडिसिन यूज होते हैं डॉग के लिए फॉर वेरियस डिजीजेज, आई मीन वेरियस इश्यूज जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मैं कोई भी प्रोफेशनल मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। दिस इज ऑल केम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस टिल नाउ, कि मैंने आज तक जितने भी पोस्टर किए हैं या फिर मेरे खुद के पेट्स हैं उनसे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद है कि आपको भी ये नॉलेज मिले, जैसे मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपको भी ये नॉलेज मिले। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ मेडिसिन ऑलरेडी हो आपके साथ, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए है, आपको याद ना हो, ऐसा हो सकता है। या फिर इन फ्यूचर आपको ऐसा सिचुएशन आए कि आपके पास सम मेडिसिन है या फिर कोई बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए है। एनीवेज आई रिकमेंड यू कि कभी भी कुछ भी हो तो सबसे पहले वेट के एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वेट एडवाइस यू शुड नॉट गिव एनी मेडिसिन टू योर पेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट येस बिफोर यू स्टार्ट प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सो दैट यू विल बी अपडेटेड विद माय लेटेस्ट वीडियोस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग। अगर कुछ भी वॉमिटिंग वगैरह होता है डॉग को तो जनरली रेकमेंड करते हैं यह है ऑनडेम सिरप, ये जनरली रेकमेंड किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज अ पेरिनोम। ये दोनों भी बहुत यूजफुल रहे हैं, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है दोनों के साथ। पेरिनोम इज मच बेटर as per my experience मतलब। so these are two medicines for this vomit thing। okay, उसके बाद आते हैं डाइजेशन इशू। जैसे अपने को एसिडिटी होती है, डाइजेशन इशू होते हैं, वैसे डॉग को भी होते हैं, तो इनके लिए कुछ अलग नहीं है। दिस इज जेलोसिन, कॉमनली यूज जेलोसिन लिक्विड फॉर्म में। देन डाइजिन है अलग से, कैन से राइट, या डाइजिन है। और फिर थर्ड वन इज म्यूकेसिन है, ये भी एंटीसाइड ही है ये, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस डॉग लेने के लिए बहुत नाटक करते हैं, नहीं लेते, उनको पसंद नहीं आता है। जेलोसिली है जो कॉमनली डॉग मतलब एनीवेज वो लेते ही नहीं है, पर जेलोसिली है जो यू कैन बेयर, डॉग कैन बेयर इट, अदरवाइज मैंने तो देखा है सब बाहर ही फेंक देते हैं, आई डोंट नो। सो ये है बेसिकली जब आप डाइजेशन की इशू हो, एसिडिटी वगैरह हो तभी यूज करते हैं। देन सेकेंड वन, third one, sorry, yes, Starboard. This is comes with omega 3, 6 and 9। ओमेगा किसके लिए होता है सबको पता है, ओमेगा ऑयल बेस्ट है उसके फर के लिए, हेयर के लिए। अगर हेयर लॉस हो रहा है, ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है हेयर में, स्किन अच्छा होना चाहिए, स्किन टोन, हेयर टोन, तो उसके लिए स्टारकोट दिया जाता है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। मैंने जितने भी रेस्क्यू केसेस हैं मेरे पास या फिर मेरा पेट है तो उसके लिए मैंने स्टारकोट यूज़ किया है, एंड इट हैज़ अ ट्रेमेंडसली गुड एक्सपीरियंस आई फेस्ड। देन इन जनरल डॉग्स के लिए आई मीन जो फूड देते हैं तभी उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ ये गटवेल है, जो उसके लिए गट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा हेल्दी होता है फॉर देम टू डाइजेस्ट देयर फूड। सो उसके लिए ये गटवेल है, कॉमनली यूज होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, न्यूक्लियोटाइड करके कुछ तो है, समथिंग यू कैन सी इट। एंड ये एक है सिक्योर करके एक टैबलेट है। 3 ऑफ देम आर फॉर द सेम पर्पजेस। ओके, तो ये जनरली फूड में थोड़ा बहुत दिया जाता है, आई मीन हाफ स्पून और समथिंग, डिपेंड करता है डॉग का वेट क्या है, एज क्या है, वेट रिकमेंड करते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद आते हैं ये सुक्राल। दिस इज सुक्राफिल, सुक्राफिल करके है, उसको सुक्राल भी बोला जाता है। ये बेसिकली यूज होता है जब उसका इंटेस्टाइन में, डॉग के इंटेस्टाइन में अगर कुछ इशू है उसके लिए यूज होता है। जैसे कि इंटेस्टाइन में अल्सर होगा या फिर कोई फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से तकलीफ हो रहा है, जलन हो रहा है, तभी सुक्राल यूज करते हैं। सुक्राल पहले देते हैं, उसके बाद हाफ एन आवर 1 आवर के बाद फूड देना प्रेफर करते हैं वेट। उसके बाद आता है या दिस थिंग वायूस्टेट करके, VIUSID, वायूस्टेट करके है। दिस इज ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर। दिस small thing 30 ml cost you 30 ml will cost you around 400, but it is very useful, it is very good। overall immunity के लिए जाता है, immunity booster बोला जाता है। okay, then we can come with this, what is this, हाँ, this is Caldos। ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स है डॉग के लिए।
ओवरऑल बोन्स के लिए एंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसके हेल्थ वाइज, एज वाइज एंड वेट वाइज। जैसे भी वेट रिकमेंड करेंगे, यू शुड गिव अकॉर्डिंगली। हाफ होता है कभी टैबलेट, कभी 1/4 होता है, कभी फुल होता है। देन वी कैन कम विद दिस इज व्हाट दिस इज Digiton is same as the Sucral one। फिर आता है ये Drontal। दिस इज एक्चुअली डीवर्मिंग मेडिसिन है। जो डीवर्मिंग कैसे किया जाता है, तो डीवर्मिंग बेसिकली डॉग का जितना वेट है उस हिसाब से, डॉग्स वेट पर ml होता है वो, मतलब अगर डॉग का वेट 20 kg है तो उस हिसाब से दिया जाता है, 4 kg है तो 4 ml दिया जाता है। इसके लिए वेट रिकमेंडेशन के हिसाब से ही लीजिएगा, खुद से नहीं लीजिएगा प्लीज, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप न्यू कमर हुआ समथिंग उस हिसाब से। ओके, सो अभी क्या बचा है, या विल कम अप विद दिस। हाँ, कुछ भी ये दिस इज अ टर्बोपेट एम करके क्रीम है, एंड दिस इज अ की स्किन करके क्रीम है। दिस बोथ आर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल क्रीम्स। अगर कुछ रैशेस होते हैं, स्किन एम्प्टी हो जाता है, कभी कभी हेयर्स बहुत निकल जाते हैं, एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, उसके लिए ये क्रीम यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटाडीन से उसको क्लीन किया जाता है, एंड देन यू कैन यूज दिस, इट इज वेरी यूजफुल। देन दीज आर ड्राई शैम्पूज। यस, दीज आर ड्राई शैम्पूज। व्हेन यू डू नॉट वांट टू यूज वाटर, या फिर क्विकली डॉग को फ्रेशन अप करना है, स्टिंक हो रहा है, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे पानी ना हो, तो यू कैन यूज दिस। दिस इज अ नेचुरल रेमेडीज का ये है फ्रेश मी अप, और ये है हिमालय का फ्रेश कोट। बोथ आर गुड, बोथ आर कॉमनली यूज्ड। फ्रेश मी अप मुझे ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज इट हैज़ अ गुड फ्रेगनेंस एज वेल। फ्रेश कोट भी अच्छा है काफ़ी, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि ये यूज़ करने के बाद थोड़ा फर ज़्यादा ड्राई या फिर ज़्यादा रफ लगता है, ऐसा मुझे लगा। दिस फ्रेश मी अप इज रियली गुड। देन कम अप विद लेट्स कम टू दिस लास्ट वन इज शैम्पू। ये तो नॉर्मल अपने शैम्पूज है, ये कोनासैप करके है। दिस इज रियली गुड वन। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेडिसिनल भी बोल सकते हैं इसको। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल क्लींजिंग शैम्पू है फॉर कैट्स एंड डॉग बोथ। एंड ये मैंने रिसेंटली लिया हुआ है वेरबैक का। दिस इज दिस इज ऑल्सो एलर्जेटिक स्किन मैनेजमेंट, रिस्टोर स्किन इंटेग्रिटी एंड स्मूथिंग। बट मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है वेरबैक का। दिस इज ऑल्सो रियली गुड, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओनली थिंग मिसिंग इन दिस वेरबैक इज उसमें फ्रेगनेंस नहीं दिया है उन्होंने, बट ओवरऑल व्हेन आई बैथ माय डॉग इट वाज रियली गुड। सॉफ्ट कोट एकदम लगा था, एंड जस्ट फ्रेशन अप बहुत अच्छा, सब ऑर्डर वगैरह सब निकल गया था, so it is really good. So these are all the overall medicines. I guess I have covered everything whatever I have at least. I hope this is helpful to you. मैं वापस एक बार बोलना चाहूँगा कि आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ऑफ दिस मेडिसिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वोमिट हुआ रहेगा तो यही लो, या फिर डाइजेशन में इशू तो यही लो, बट दिस इज कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, जो कॉमनली अवेलेबल भी है मार्केट में, मेडिकल्स में। सो दिस इज इट। वंस अगेन प्लीज, कुछ भी है तो वेट के पास लेके जाइए। विदाउट वेट रिकमेंडेशन कोई भी मेडिसिन अपने डॉग को ना दीजिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए हाउ डू यू लाइक माई वीडियो, आप और कौन सा टॉपिक्स चाहते हैं जो मैं कवर करूँ। तो विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स, आदियोस। Hope you like it. So